नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 22, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निशानदता यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी के कारण। वही विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951-52 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शास्त्र में, है ना। इसको कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 5 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा 100 में कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, बसंत विषुव कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। आगे आपका, भारत प्रधान याम्योत्तर के किस ओर पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व की ओर पड़ता है। अगला है आपका, किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले जो है हड़प इस नीति का जो है हड़प नीति के तहत जो है किसको हड़पा गया था? सातारा को हड़पा गया था 1948 में, और सबसे अंतिम में जो है अवध को हड़पा गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ताप्ती नदी किस में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में गिरती है। वही ताप्ती नदी की कुल कितना लंबाई है? तो 724 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किसी पिंड का भार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस गांधीवादी आंदोलन में चोरी चोरा कांड जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन से। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। वही असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था उसका? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.H. बेकुरल ने किया था। अगला आपका, पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से भूमि को ओर चलने वाला चक्रवात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में है। चलिए ये देखते हैं। ये आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53 किलोमीटर पर आवर। आगे आपका, विटामिन के बारे में बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है विटामिन के बारे में? देखिए, एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। इसके लिए एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए विटामिन जरूरी है। आगे आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20.96%। आगे आपका, प्रकाश संश्लेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। आगे आपका ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 हो जाएगा आर का मान।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलेनियम। अगला है आपका, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में चीनी के स्तर का क्या करना, नियंत्रण करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर का प्रश्न है जो मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 345। अगला है भारतीय संविधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धसंघीय है। वही जो है केसी वियर ने जो है भारतीय संविधान का अर्धसंघीय कहा है। अगला आपका विद्युत धनात्मक अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर प्रश्न होगा। प्रश्न है आपका, तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध जो है एल्युमिनियम से कम होता है। अगला आपका, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये भी ध्यान में रखिएगा, 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, हिमालय का चीड़ यानी पाइन का वृक्ष जो है किस प्रकार का वृक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणधारी है। किस प्रकार का है? कोणधारी वृक्ष है। अगला आपका, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए रियासत। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 30 नंबर प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंसूर। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। अगला आपका, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईद अल मिलादुन्नबी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 33 नंबर प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का विषय वस्तु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण। आगे आपका 34 नंबर प्रश्न है, नंबर का सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 का क्या हो जाएगा 3, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे हो जाएगा, संतूर वादन से। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का किससे संबंध हो जाएगा, ये हिंदुस्तानी संगीत से। उसके बाद जो है आपका वीजी जोग का किससे संबंध हो जाएगा, वायलिन वादन से। उसके बाद अली अकबर खां का किससे संबंध हो जाएगा, सरोद वादन से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 35 नंबर प्रश्न है, मंगोलाइट प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुड़ी हुई तिरछी आँखें। क्या हो जाएगा, मुड़ी हुई तिरछी आँखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लव पॉइंट
डबल हिट नेट फॉल्ट सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल से। अगला है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 40 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। अगला है, विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल को। वही 11 अप्रैल को देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 42 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय विषुवत रेखा यानी मैग्नेटिक इक्वेटर जो है पर नति का कोण कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। अगला आपका, संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। चलिए आगे देखते हैं, पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में हुई थी। वही पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका कौन है? पंडित विष्णु शर्मा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये जबकि सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, जापान की कला इकेबाना संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प सज्जा से, यानी पुष्प सजाने की कला से ना, इकेबाना संबंधित किससे? पुष्प सज्जा से। अगला आपका वित्तीय वर्ष होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मुद्रास्फीति का कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। अगला प्रश्न है आपका, भारत माता मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में है। आगे आपका, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु और बहुमूल्य पत्थर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 51 नंबर प्रश्न है, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो, यह नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलेन का नियम है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, हेमचंद्र को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक गुण भागवत धर्म का अंग नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्यक आजीवी। क्या हो जाएगा? सम्यक आजीव यानी उचित आजीविका, ये जो है भागवत धर्म का अंग नहीं था। अगला आपका 1907 के शुरुआत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों यानी गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ समझौता 1916। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के समय में। वही दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल प्रश्नकाल, है ना। अगला आपका 57 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। ये जो है तुर्की का कुछ जो भाग जो यूरोप महाद्वीप में, उसके बाद कुछ जो है एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेन 16 पेंसिल 2। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशीय कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतु को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। वही रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। आगे आपका दूध में उपस्थित शर्करा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 63 नंबर प्रश्न है, झोंका एक चर्चित रोग है, यह निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान से संबंधित है। अगला है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम सम्मिलित है। आगे आपका, प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेस्पिच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किस नदी पर लड़ा गया था? ये झेलम नदी पर इसका युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 66 नंबर प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.19 मिनट में। अगला आपका, एस्किमो जाति का आवास कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इग्लू। अगला आपका, किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/12। आगे आपका, C12H26 अणुसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंजन कहलाती है। अगला आपका, मृगनयनी के लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न आपका, एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु वेग के मापन में। अगला आपका, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। अगला है, विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉकेसाइड। अगला आपका, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 74 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न, गेरेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता के नियम। अगला है, निद्रा रोग जो है पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनोसोमा। आगे आपका, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि का। अगला है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए लोकटक झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यूरोप। अगला है आपका विश्व सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1875 में। अगला है देश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में। आगे आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी का सक्षम करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट एलोरा। अगला है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम। आगे आपका 85 नंबर प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला है आपका लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन सद्भावना। अगला है आपका फरवरी 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के ग्रह सूची में सबसे ज़्यादा अधिक चंद्रमा वाला ग्रह है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। अब कितना हो गया बढ़ के इसके पास 92 हो गया बृहस्पति के पास। वही शनि के पास कितना है 83 उपग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत के किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को से विरासत का दर्जा मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व भारती बंगाल को। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज द्वारा तीसरी बार अवार्ड जीता है जो किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिवाइन टाइड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई से बंगलुरु। अगला है वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वां सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत को। अगला है आपका हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई तथा सिंगापुर की किस भुगतान प्रणाली के बीच जो है तीव्र गति से प्रेषण को सुनिश्चित कर सिंगापुर सीमा पर पर्सन टू पर्सन भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने वाला पहला देश बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे 9। अगला है हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया है जो किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनी अट्टम। आगे आपका भारत ने किसे हराकर पहला महिला अंडर T20 विश्व कप 2023 जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड को हराकर। चलिए आगे आपका 95 नंबर प्रश्न। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिजी में।
अगला आपका, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सुशांत वोजस्की की जगह यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील मोहन को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 97 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस देश के सहाय कोहरे की चेतावनी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। आगे आपका 98 नंबर प्रश्न। 13वां सांसद रत्न पुरस्कार 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TK रंगराजन को। अगला है प्यूमा इंडिया द्वारा किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर को। चलिए आगे देखते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया CMD 14 अगस्त 2023 को किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमिंदर चोपड़ा को। पावर फाइनेंस कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था।